जो चीज़ें ओरिजिनली हैं, मदरसों में जो ओरिजिनली पढ़ाया जाना चाहिए, कुरान में, हदीस में जो लिखा है, जो संगठन, ये आपका जमात इस्लामी हो या फिर तबलीगी जमात हो, इनका जो मेन मोटो है, आप ही ने कहा कि वो चीज़ें समाज तक नहीं पहुंच रही हैं, तो सभी संगठनों की वो चीज़ें समाज में जो सही चीज़ें हैं वो क्यों नहीं जा रही? जो व्यापारिक चीज़ें हैं, जो जहरीली चीज़ें हैं, वही क्यों समाज के अंदर जा रही हैं? देखिए, एक यूरोप में ना पहले पादरियों का बड़ा इंटरफेयर हुआ करता था सत्ता पे। लेकिन एक रेवोल्यूशन आया और पादरियों को ये कहा गया कि आप चर्च में जाएं, पॉलिटिशियन का काम जो है वो उनको करने दें। मैं चाहता हूं कि जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडर हैं, परंपरागत नेतृत्व हमारे हैं, ये वेलफेयर के काम में लगें। आप जमीयत उलमा हिंद पे तो आपने कोई सवाल ही नहीं किया, जमात इस्लामी पे आपने कर लिया, जिसके कोई भी सदस्य राज्यसभा में आज तक नहीं गए, न एमएलसी बने। लेकिन एक तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, जिनके 2-3 राज्यसभा में जा चुके हैं। पहले जो थे इनके वालिद महमूद मदनी साहब के पिताजी असाद मदनी साहब, वो भी राज्यसभा में थे, महमूद मदनी साहब भी राज्यसभा में, समझ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप विशुद्ध रूप से धर्म का काम कीजिए, अर्थात मानवता का काम कीजिए, पॉलिटिशियन को उनका काम करने दीजिए। ये कंट्रोवर्सी होता है कि गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, गुलाम गौस भी हैं, गुलाम सरवर भी हैं, और फिर 4 मौलाना भी हैं उसी सदन में। वही पैटर्न अब हिंदुओं में भी आया कि योगी मठ में रहने वाले थे, सत्ता पे आ गए, और कई बड़े बड़े साधु और संत राज्यसभा और लोकसभा में आ गए। तो धर्म का नुकसान इससे होगा, क्योंकि इंसान तो इंसान, उसकी कैपेसिटी है ना। एक ही इंसान बहुत कुछ नहीं कर सकता। हम या तो समाज वेलफेयर का काम कर लें, सोशल अवेयरनेस का काम कर लें, एजुकेशन में काम कर लें, या फिर हम पॉलिटिक्स कर लें। तो सब कुछ हमें ये हो क्या रहा कि जो संगठन बनाते हैं इस्लाम के नाम पर, कहते तो हम इस्लाम के नाम पर बनाए, लेकिन वो ज्यादातर मुसलमानों के वोट और सरकार के बीच, एक शब्द हिंदी में है, उसको अंग्रेजी में बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, एजेंट का काम करते। हिंदी में बोलेंगे तो दलाल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लोगों को लगता है कि ये अब तक सत्ता की दलाली होती रही है, ये पुल का काम करते, एक भीड़ जमा करते, इस्लाम खतरे में है, पूरा मैदान खचाखच भर गया। कैसे खतरे में आएगा? लुंगी पहने मुसलमान भागा जा रहा, कुर्ता फूटे। सुनिए सुनिए भाई, अब जब भीड़ जुट गया, सारा बेचारा कुर्ता लुंगी वाला पहुंच गया टोपी पहन के, तो सरकार देखी, अरे ये आवाज किसने लगाई थी? ये आवाज तो फलां जमात ने लगाई थी, मतलब मुसलमानों पर एक छत्र अधिकार इसी जमात का, इनको इनाम दे दीजिए। ये सौदा हो रहा, तो काम इधर कैसे करेंगे लोग? आपके पास 10 फॉर्च्यूनर है और मुसलमान झुग्गी में रह रहा। अच्छा, ये सच है कि नहीं कि मुसलमान, एक रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें यह बात कही गई कि मुसलमान दलितों से भी भारत के तमाम आबादियों में सबसे पीछे है। क्यों? कैसे? नहीं, क्यों? यह सवाल आप किससे कीजिएगा? सरकार से कीजिएगा कि पीछे कैसे हम चले गए। आप वक्फ बोर्ड के बारे में हवा खड़ा कर रहे हैं कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति, आपके पास ज़कात का सिस्टम, आपके पास फितरे का सिस्टम, आपके पास माने दान देने के कई ऐसे सेटअप हैं जिसमें करोड़ों, 800-900 करोड़ रुपया एक दिन में हमारे यहां कलेक्शन होता है, एक दिन में, ईद के दिन, जिसको फितरा कहते हैं। एक दिन में पैसे कहां जा रहे हैं? क्यों मुसलमान पीछे चला गया भाई? क्यों कटोरा लेकर क्यों खड़ा है? नकाब पहनकर हमारी औरतें भीख मांग रही हैं, मुस्लिम सोसाइटी में जाके मांग रही हैं, और मुसलमान गर्व से कह रहा है कि हम मुसलमान हैं। ये सब पर काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ इन्होंने अब तक सत्ता की दलाली की है। भीड़ दिखाओ इनाम पाओ, भीड़ दिखाओ इनाम पाओ। वो बेचारा भीड़ यहां से आता, नारे तकबीर करके चला जाता है। बहुत अच्छी चीज बताई। नारे तकबीर पर हम अक्सर एक शेर कहते हैं, चूंकि मुसलमानों को समझाना, समझिए, लोहे के चना चबाने के बराबर है। एक बहुत बड़े शायर ने कहा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक पे उठे गर तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या है, नारे तकबीर भी फितना। ये शेर है, यानी ये जो नारा लगाते हैं ना रोड पे, नारे तकबीर, और सोचते ये सवाब का काम कर रहे हैं। शायर कह रहा नहीं, वो फितना हो गया। फितना तो समझ रहे हैं ना, मतलब हर जगह नारा सवाब नहीं है, फितना भी है, जो आपको और आपके समाज को और मुल्क के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। वही हो रहा। तो इसलिए मुसलमानों को कैसे,
जो आधुनिकतम चुनौतियां हैं, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, सब हम देख रहे हैं तमाशा। पहले 1930 में इन्होंने कहा कि फोटो खिंचाना हराम है, 1950-60 के बाद कहा टीवी हराम है, फिर कहा कि पेजर हराम है, फिर कहा मोबाइल हराम है, और 2024 में वही मौलाना कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब आप गुस्सा आएगा, खून खौलेगा कि नहीं खौलेगा? हर चीज 100 साल के बाद आपको पता चलेगा। मतलब दुनिया में आने वाले 10 साल के बाद क्या संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है, उसका खाका हमारे पास हो तब हम समाज को कुछ देंगे। हम तो सबको हराम ही कर रहे हैं। भविष्य के मोबाइल हराम, ठीक है, पेजर हराम, तो वाकी टॉकी हराम, तो टीवी हराम, और उसी टीवी में इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं अब। तो कब हलाल हो गया भैया? और कैसे हराम था? जो हराम है तो हराम है, वो हलाल कैसे हो जाएगा? तो ये इसका मतलब कि इस्लाम में नहीं था, मुल्लाओं ने किया था, फिर मुल्लाओं ने हलाल कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं मुल्ला का इस्लाम। मैं मुल्क के मुस्लिम नौजवानों को कहता हूं कि शाद अजीमाबादी, पटना का नाम किसी जमाने में अजीमाबाद था, वो एक शायर थे शाद अजीमाबादी, हम लोग को 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता था। उनका एक शेर है, चालाक हैं सब के सब बढ़े जाते हैं, अफलाके तरक्की पे चढ़े जाते हैं, मकतब बदला किताब बदली, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं, वही अली बे ते, वही पुराना घिसा पिटा मदरसे का निजाम, वही सब कुछ, वही। क्या हो रहा भाई? दुनिया बदल रही है इतनी तेजी से, तीव्र गति से, रोज नए आविष्कार हो रहे हैं, आए दिन नई सोच लोग सोच रहे हैं, ड्रेस चेंज हो रहा है, सारी चीजें नई नई आ रही हैं, गाड़ियों का मॉडल हमेशा चेंज हो रहा है। एक ही कंपनी है, हर 1 साल के बाद देखिएगा उसका मॉडल चेंज, उसका नक्शा चेंज, उसका सब कुछ चेंज। एक ही कंपनियां, जितनी कंपनियां गाड़ी बना रही हैं चेंज, मोबाइल जो बना रही हैं कंपनियां चेंज कर रही हैं, माइक अभी आप जो लगाए हुए हैं आज से 20 साल पहले ये नहीं था, बदलाव आ रहा। हो सकता आने वाले दिनों में कुछ और भी आ जाए। हमको उन तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। सो हम मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, हम उसी मदरसे में घुसेर रहे हैं जो पुराना सेटअप हमारा पकड़ पकड़ के मुसलमान को वहीं डाले जा रहा है। गरीब बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ेंगे, ये कौन सा इस्लाम है भाई? जितने बड़े मौलाना हैं, जितने बड़े जो सो कॉल्ड मुस्लिम के रहनुमा हैं, इनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं क्या? सब विदेशों में मिलेंगे, सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे गरीब के बच्चों को झोपड़ी से उठाकर आप 100 साल पुरानी परंपरागत मदरसे में डालकर उनकी सोच 100 साल पीछे कर रहे हैं, अर्थात समाज को आप 100 साल पीछे कर रहे हैं। इसका मतलब आप समाज को 100 साल पीछे कर रहे हैं। इसलिए जागना होगा, बदलना होगा, और इसका अभियान भी चलाया जा रहा, और नए मदरसे भी खुल रहे हैं। कभी आप मेरे साथ चलिएगा ग्राउंड पर, मैं 2-4 मदरसों में ले जाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज की चुनौतियों पर एकदम वो खड़े उतर रहे हैं। मैं खुद गया हूं सहारनपुर में, मैंने खुद कई मदरसे कवर किए हैं जहां दीनी तालीम के साथ हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ाया जाता है। फिर बोले ना आप दीनी तालीम के साथ, यही ये मेरा झगड़ा है। दीन तालीम 2 पार्ट में क्यों बटला? कुरान कहता ही नहीं, कुरान ही तो मना कर रहा। तालीम मीन्स तालीम, एजुकेशन मीन्स एजुकेशन। ये दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, ये हिंदू तालीम, ये मुस्लिम तालीम, ये भारतीय तालीम, ये अमरीकी, ये कौन नया नया सिस्टम ला रहे हो आप भाई? एजुकेशन मीन्स एजुकेशन, तालीम मीन्स तालीम है ना। कुरान ने पढ़ने को कहा है, कुरान ने ये कहा ही नहीं कि तुम क्या पढ़ोगे, वो पूरी फहरिस्त है तुमको क्या क्या पढ़ना। हमारे नबी की एक हदीस है, इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें अगर चीन की यात्रा करना हो तो करो, बड़ी प्रसिद्ध है, मौलाना लोग तकरीर में कहते हैं। सोचिए 1400 साल पहले मक्का से चीन कल्पना से परे है कि नहीं? कल्पना से परे, उसकी दूरी मापिए आप। 1400 साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, ये कल्पना से परे है कि मेरे मोहम्मद साहब, प्रोफेट मोहम्मद कह रहे हैं मक्का में बैठकर अपने मुसलमान मानने वाले सहाबा से कि तुमको इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन की यात्रा करना पड़े तो भी करो। मतलब विषम परिस्थितियों में जहां ज्ञान मिले उसे प्राप्त करो। उसे दीन तो चीन में था ही नहीं, दीन तो मक्का से भी आगे न निकला था। उस टाइम अरब के सीमा के अंदर था इस्लाम उस समय जब मोहम्मद साहब मौजूद थे। तो फिर चीन की यात्रा, मतलब गैर मुस्लिमों से पढ़ने कहा कि नहीं कहा? आज वैदिक ज्ञान हमको नहीं दिया जा रहा। आज जो मतलब चुनौतियां हैं वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल तो इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम मदरसा नहीं मिल पा रहा, ले अरबी और फारसी जो यूजलेस हो गया। भारत के अंदर हम पढ़ के निकल गए, 12 साल का कोर्स है साहब, और 12 साल के बाद निकलते हैं सिर्फ कुर्ता पायजामा टोपी पहनने के अलावा कुछ न सिखाया जाता। वो मिलाद में तकरीर तो कर सकते हैं, यानी मुस्लिम सोसाइटी में बैठ के बात कर सकते हैं, मजलिस,
तो आप तो सीमा में बंध गए ना साहब, हमारी तो सीमा ही नहीं होती। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। तो आपके ऊपर पूरे सोसाइटी का बोझ है, बुराई रोकनी है, अच्छाई को कायम करना, फैलाना है, सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना है, और आप तो खुद सीमा में हो कि घर के अंदर ही बंद हो। फारसी बोलोगे कोई समझेगा नहीं, अरबी बोलोगे कोई समझेगा, 90% मुसलमाने ना समझेगा तो नॉन मुस्लिम क्या खाक समझेगा। ये अपना आए बाएं से आए रात भर तकरीर करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार। लोग कमेंट में लिखेंगे मुसलमान कि आपको कैमरे पर नहीं बोलना चाहिए, हमारे मौलाना फीस लेते हैं, आपके यहाँ भी है, बहरहाल मैं भी आप पे मैं क्यों बात करूं, फीस लेते हैं। रात में मैं आऊँगा जलसे में तकरीर करूँगा, 40,000 गाने वाले का जो शेर पढ़ता है ना, अब मुसलमान बेचारा फीस भी देता और नारा भी लगाता रात भर। सुबह हुआ ख़त्म, यानी रात बहुत जागे थे, सुबह हुई। वो गालिब का एक शेर था, आखिर ये बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, वो शेर अभी जहन से निकल गया। यानी रात बहुत जागे थे, सुबह हुई, तो वही मामला यहाँ फिट बैठता है। रात भर नारा लगाया, सुबह में 0 0, कोई बदलाव नहीं। वर्षों से ये परंपरा है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख तक वाले मौलाना मार्केट में हैं, जिनका एक रात का फीस है 1 लाख, और 10-20 हज़ार वाले तो बहुतेरे, ठीक है, और 1000, 1100, 2100 वाले तो मार्केट में महल्ले टोले में भी रहते हैं। ये पैसे लेते हैं, तकरीर करते हैं, प्रवचन करते हैं, अर्थात कथा सुनाते हैं और चले जाते हैं। तो इससे कभी भी इनकलाब नहीं आ सकता। क्रांति के लिए ये शायद आपके उस सवाल का भी जवाब है जो आपने सच्चर कमेटी का जिक्र किया था, जिसमें बताया गया कि हालात इतने खराब क्यों हैं। जी, अभी जलसे पर भी हम लोग डिबेट करते हैं कि क्यों आप कराते हैं ये, जिससे समाज को कुछ न मिले वो काम आप न कीजिए, उसमें आप करोड़ों रुपया खर्च मत कीजिए। आप लंगर लगा दूसरों से सीखिए। एक लंगर वाला धर्म भी हमारे यहाँ कहीं से आसमान से नहीं आया, इसी हिंदू धर्म से बदलकर तो सिख हुआ है ना भाई। भारत में ही सिख धर्म पैदा हुआ, और वो सब हिंदू ही थे ना। इस्लाम में भी जो लोग वो गए वो हिंदू ही थे, सब कन्वर्टेड हैं। यहाँ कोई विदेश का है नहीं नस्ल, इक्का दुक्का कोई होगा मुसलमानों में। 99% इंडियन है, सिख 100% इंडियन है, ठीक है। और हम कहते हैं कि क्रिश्चियन भी 70-80% इंडियन कन्वर्टेड है। वो 2-4-10 फैमिली ही है जो जिसका इंग्लैंड से और अमेरिका और कनाडा से कोई सीधा पारिवारिक संबंध हो। तो कारण क्या है कि आप जिस परंपरा को, जिस माने सोच को, या यूं कहें कि अंधविश्वास को मिटाने के लिए आपने रिफॉर्म किया था, आप तो वहीं के वहीं खड़े, उससे भी पीछे चले गए। हिंदू तो बदल गया, हिंदुओं के अंदर तो बदलाव हो रहा, वो तो आगे भाग रहे हैं। उनके कई वर्ग ऐसे हैं जो शिखर पर हैं और दुनिया के कई देशों में जाके झंडा फहरा रहे हैं, और आप उसके पीछे वाले लाइन में आके खड़े हो गए। तो आपने ये धर्म बदला क्यों था भाई? ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना। आपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार किया था, आप मतलब हमारे पूर्वज, तो कुछ तो सोच रही होगी कि कुछ नया देंगे। आपने क्या नया दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ वही लूट खसोट, वही परंपरागत भाषण, वही तकरीर, वही सब कुछ चल रहा है। इसलिए बहुत बड़े क्रांति की और परिवर्तन की आवश्यकता है हमारे यहाँ। वक्त के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो फिर वक्त आपको बदल ही देता है। वक्त बदल देगा। अभी तो योगी जी पैदा हुए हैं, मैं कभी कभी कहता हूं, जो है धार्मिक मुद्दों पर मैं एक बात, मुसलमानों को बड़ी शिकायत है कि योगी बड़े सख्त हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं योगी जी उनसे भी कुछ टाइट अगर कोई हो प्रशासक, वो आ जाएं। उनसे भी अगर कोई ज़्यादा टाइट हो तो वो आ जाएं, उससे लाभ होगा। लाभ ये होगा कि वो युवा जो सड़क पर माने उपद्रव मचाने का काम करते थे, जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता था, और छोटे छोटे बच्चों को कमाने में, वो लोग अब सीरियस होकर पढ़ाने लिखाने लगे, ठीक है। सिक्के का ये दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप अगर होंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा अव्यवस्था मुस्लिम समाज में पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी, बहुत ज़्यादा। जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया योगी जी के आने के बाद, या तो वो प्रदेश पकड़ रहा या फिर वो लाइन पर रह के पढ़ रहा लिख रहा, तो भाई लाभ ना हो रहा। बिल्कुल। योगी जी से मैं एक अलग अलग से सवाल लूंगा, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने ये धार्मिक मामलों पर जो कुरीतियां और जो गलत जानकारी, गलत बयानी समाज में है, उस पर रोशनी डाली और उसको सही तरीके से बयान किया।